मैं इस टाइम मौजूद हूँ बर्निना एक्सप्रेस, स्विट्ज़रलैंड। इटली से स्विट्ज़रलैंड तक एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल से ज़्यादा रास्ता खुद मोहब्बत बन जाता है। कभी कभी एक ट्रेन सिर्फ रेल की पटरी पे नहीं चलती, वो दिल के रास्तों से गुजरती है, यादों के जंगलों से और ख्वाबों के पहाड़ों से। मेरा सफ़र शुरू हुआ इटली के एक छोटे मगर दिलकश कस्बे तिरानो से। सामने खिड़की नहीं, एक पूरा मंजरनामा था। हर तरफ बर्फ़ से लिपटी हुई पहाड़ियाँ थीं। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम बदलता गया। धूप से बर्फ, हरियाली से सफ़ेदी और शोर से सुकून। फिर एक लम्हा आया जब हम पहुंचे यूरोप के सबसे ऊंचे रेलवे पॉइंट। न शोर, न लोग, सिर्फ बर्फ, हवा और खामोशी। वहां खड़े होकर ऐसा लगा कि शायद कुछ सफ़र रेल से नहीं, रूह से तय होते हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे मंजर पर सफ़ेद रंग फेर दिया हो। ये विलाग इस लम्हे की एक झलक है, जो लम्हा सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। तो आइए मेरे साथ इस ख्वाब जैसे सफ़र पे निकले बर्निना एक्सप्रेस के साथ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मिलानो सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। बड़े अरसे बाद मिलान का ट्रिप लगा है और यहाँ से मैंने ट्रेन लेनी है तिरानो, जो स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है। वहाँ से मैंने लेनी है बर्निना एक्सप्रेस, जो कि एक स्विस पैनोरामिक ट्रेन है। राइट साइड वाली ट्रेन जो है ना स्विट्ज़रलैंड जाती है, ज़्यूरिख स्विस ट्रेन, और हमें ये ट्रेन लेनी है तिरानो तक जाने के लिए। जैसे ही ट्रेन शहर से निकलती है, रास्ते बदलने लगते हैं और साथ ही नज़ारे भी। सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है लेक को, एक पुरसुकून नीली झील जो पहाड़ों के बीच बसी हुई है। थोड़ा आगे चले तो आती है कोमो झील। ये थोड़ी बड़ी है और ज़्यादा आबाद भी। कोमो झील के बाद ट्रेन एक लंबी वादी में दाखिल होती है। वादी काफ़ी फैली हुई है, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ दरख्तों के कतार, और दरमियान से गुजरती हुई ये ट्रेन। तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद आखिर हम पहुँचते हैं तिरानो। तिरानो में पहुंच चुका हूँ। बर्निना एक्सप्रेस रेडी है। 3-4 मिनट रहते हैं, भाग के जाना होगा। बर्निना एक्सप्रेस यूरोप की चंद खूबसूरत तरीन रेल सफ़रों में से एक है। स्विट्ज़रलैंड के आल्प से गुजरने वाली ये ट्रेन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। बर्निना एक्सप्रेस का सफ़र एक गैर मामूली जगह से शुरू होता है, इटली के छोटे से शहर तिरानो से। ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं, यहाँ ट्रेन शहर के बीचों बीच से गुजरती है, सीधा बाजार के अंदर से। दोनों तरफ दुकानें, लोग अपने कामों में मसरूफ़। कहीं कोई कॉफ़ी ले रहा होता है तो कोई बाइसिकल चलाता हुआ ट्रेन के साथ साथ निकल जाता है। ये मंजर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी और रेल एक ही पटरी पर चल रहे हों। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है। वहाँ से थोड़े से स्पाइरल राउंड्स हैं, तो फिर बॉर्डर क्रॉस हो जाएगी। तिरानो से कुछ ही दूर जब बर्निना एक्सप्रेस अपने सफ़र पे आगे बढ़ती है तो एक मंजर सामने आता है जो रेल दुनिया के एक तजुर्बा बन चुका है। ब्रूस स्पाइरल वायडेक्ट। ये एक पत्थर से बना हुआ गोल पुल है जहां ट्रेन अपने गिर्द मुकम्मल चक्कर काटती है, जो कि बर्निना एक्सप्रेस की एक पहचान है। स्पाइरल का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक ज़रूरत थी। ये पुल 1908 में बनाया गया था जब इंजीनियर्स को एक मुश्किल का सामना था। ट्रेन को हिल क्लाइंब करनी थी, लेकिन बिना किसी टनल के। हल निकाला गया एक स्पाइरल वायडेक्ट जहां रेल आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी का फ़र्क तय कर सके। स्पाइरल पुल के बाद जब बर्निना एक्सप्रेस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो एक और मंजर दिल की गहराइयों को छूता है। यह है लागो दी पिस्कियाओ। ट्रेन झील के किनारे किनारे चलती है, एक तरफ गहरा और पुरसुकून पानी और दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़ियाँ। यहाँ सिर्फ एक रेलगाड़ी है, एक झील है और एक खामोशी जो दिल के अंदर तक महसूस होती है। ट्रेन की खिड़की से दिखती लहरें, दूर के घरों का अक्स और आसमान में बिखरी धूप, ये सब कुछ मिल मिला के खूबसूरत मंजर पेश करती है।
बर्नीना एक्सप्रेस अब चढ़ाई की जानिब बढ़ती है इन बुलंदियों की तरफ जहां बर्फ़ की चमक, धूप की नरमी और हवा की सरगोशी सब एक साथ मिलते हैं। लेक फोस्क्याओ के पुरसकून किनारों से रुखसत होकर बर्नीना एक्सप्रेस एक नए सफ़र का आगाज़ करती है। ये वो रास्ता है जहाँ ज़मीनी सुकून पहाड़ी सन्नाटे में बदलने लगता है। रेलवे लाइन घने जंगलों के दरमियान से पथरीले पुलों के ऊपर से और खड़ी ढलानों के किनारे किनारे गुजर रही है। खिड़की से बाहर नज़र डाले तो नीचे वादियाँ कहीं दूर दिखाई देती है और सामने पहाड़ों की सफ़ेद चोटियाँ करीब आती जा रही है। बर्नीना एक्सप्रेस अब हमें रफ्ता रफ्ता उस दुनिया में ले जा रही है जहाँ हवा में बर्फ़ की खुशबू है और खामोशी इतनी गहरी है कि सांस की आवाज़ भी सुनाई देती है। और फिर अचानक एक बुलंदी पर एक छोटा सा स्टेशन नमूदार होता है, आल्प गोरोम। ये वो जगह है जहाँ आप पहली बार ग्लेशियर्स को करीब से देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम बाहर जा सकते हैं और नज़ारे देख सकते हैं। 2000 मीटर से बुलंद ये स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ तक ना कोई सड़क जाती है ना कोई गाड़ी पहुँच सकती है। यहाँ सिर्फ एक रास्ता आता है, बर्नीना एक्सप्रेस का रास्ता। यहाँ से पहली बार हमें बर्फ से ढका हुआ पालो ग्लेशियर साफ दिखाई देता है। ट्रेन यहाँ कुछ देर के लिए रुकती है और ये वक्फा मुसाफिरों के लिए सांस लेने का मौका नहीं बल्कि इस मंजर को जीने का लम्हा है। ये वो जगह है जहाँ से लगता है जैसे हम वाकई पहाड़ों में दाखिल हो गए हों। अब हम बर्फ की दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। ये वो मकाम है जहाँ ज़मीन और आसमान के बीच एक सफ़ेद ख्वाब तैरता हुआ महसूस होता है। ये है लागो बियांको यानी सफ़ेद झील, नाम ही जैसे इसके मंजर की तशरीह हो। यहाँ ना आबादी है ना जिंदगी की कोई अलामत, सिर्फ खामोशी और कुदरत का जादू। ये झील कुदरती नहीं बल्कि एक मसनूई झील है जो 1910 में एक डैम के जरिए बनाई गई थी, मगर जब आप इसे देखते हैं तो लगता है जैसे फितरत ने उसे खुद तराशा हो। ट्रेन इस झील के किनारे किनारे गुजरती है जैसे किसी बर्फानी दुनिया के दहाने पर चल रही हो। इर्द गिर्द सिर्फ बर्फ है, सन्नाटा है और खामोशी जो बुलंदियों पर जाकर आवाज़ बन जाती है। ये बर्नीना एक्सप्रेस का सबसे जादुई मकाम है, न सिर्फ इसके लिए कि खूबसूरत है बल्कि इसे भी कि कुदरत, इंजीनियरिंग और खामोशी का संगम है। इसके चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और आसपास की एक ऐसी वीरानी है जो सुकून दे जाती है। बियांको के सुकूत भरे मंजर के बाद रेलगाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू करती है। बर्फ की वो दुनिया जो कुछ लम्हे पहले हमारे गिरती पीछे रहने लगती है और हम एक नई वादी की तरफ बढ़ते हैं। अब रास्ते में दरख्त वापस आते हैं, पहाड़ों की चोटियां दूर होती जाती है और बर्फ की जगह हरियाली ले लेती है। और अब रेलगाड़ी अब हमारी आखिरी मंजिल सेंट मॉरिस की तरफ बढ़ रही है। सेंट मॉरिस सिर्फ एक शहर नहीं, ये पहाड़ों के बीच छुपी हुई एक दुनिया है जिसमें सुकून है, वकार है और वो खूबसूरती है जो सिर्फ कुदरत देती है। यहाँ झील नीली है, फिजा शफाफ है और ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सेंट मॉरिस मैं पहुंच चुका हूं। कोशिश करता हूं यहाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर देख लूँ, थोड़े मैप वगैरह ले लेता हूँ। सामने मेरी सेंट मॉरिस की एक बहुत ही खूबसूरत लेक।
वॉकिंग टूर मैप टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से ले लिए है। तो टाउन के जाने के लिए यहाँ से एस्केलेटर है, वो लेते हैं, टाउन की विज़िट करते हैं। उसके बाद नीचे लेक, वहाँ की विज़िट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ये हमारे गरीबों के बस की बात नहीं है यहाँ पे शॉपिंग करना। दियोर, गुच्ची, थोड़ा बहुत मैंने मैप को स्टडी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है वो काम नहीं कर रहा। तो गूगल जो पेपर मैप है उसी से ही काम चलाना होगा। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। इस टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है, तकरीबन मई में मेजॉरिटी जगह बंद होती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी बीच में लोग काम निकाल लेते हैं, ऑफ सीज़न होता है तकरीबन। तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कुछ ख़ास नहीं होती, क्योंकि ये विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए जगह फेमस है। तो अब ना इतनी ज़्यादा स्नो है और ना प्रॉपर गर्मी है। तो इस ड्यूरेशन में अक्सर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो बंद हो जाती है। ये वाला टावर भी तो टेढ़ा ही हो गया है। टाउन बिल्कुल माउंटेन पे बना हुआ है और ऊपर की तरफ ही जाना है। थोड़ा बहुत घूमते हैं, उसके बाद लेक साइड की तरफ जाते हैं। वो मुझे बहुत प्यारी लगी। सेंट मॉरिस के मरकज़ से निकलकर जैसे ही झील के किनारे पहुंचते हैं, फिज़ा बदल जाती है, शहर की आवाज़ें पीछे रह जाती है और हमारे पास सिर्फ पानी, पहाड़ और खुला आसमान रह जाता है। ये पैदल रास्ता जो झील के इर्द गिर्द मुकम्मल चक्कर बनाता है। रास्ता तकरीबन 4 किलोमीटर तवील है, लेकिन फासला या मकसद नई तजर्बा है। ये रास्ता हर किसी के लिए, बुजुर्ग, बच्चे, अकेले मुसाफिर या जोड़े, सब यहाँ एक जैसा सुकून महसूस करते हैं। पहाड़ों का अक्स जब पानी पर पड़ता है तो कुदरत की सादगी में खूबसूरती छुप जाती है, बगैर किसी आवाज़ के। ये मनाजिर बहुत कुछ कह जाते हैं। सेंट मॉरिस की झील के गिर्द ये चहलकदमी एक दिल को हल्के हाथ से छूने वाला तजर्बा है। ना नुमाइश, ना शोर, सिर्फ फितरत और आप। पूरे लेक का राउंड लगा लिया। तो यहाँ पे होगी ये मेरी बस। तो वापसी भी मैंने बर्निना एक्सप्रेस से जाना है। वापसी के कुछ और ख़ूबसूरत व्यूज़, बेस्ट व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। कल मेरे हेलसिंकी की फ़्लाइट है फ़िनलैंड, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से मिलेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह वापस इटली पहुंच चुका हूं। अब यहां से ट्रेन लेनी है मिलान की। कल सुबह हेलसिंकी की फ़्लाइट है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में।